काव्या ने पिछले 3 सालों में एक गुप्त लैब तैयार की। ना किसी को बताया, ना किसी से पूछा, क्योंकि वो कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो इंसान जैसा दिखे लेकिन इंसान ना हो। उसने हर वायर खुद जोड़ा, हर कोड खुद जोड़ा, हर कोड खुद लिखा। पर ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, ये एक अधूरी भावना को फिर से जीवित करने की कोशिश थी। उसने उस प्रोजेक्ट का नाम रखा आदम। एक ऐसा निर्माण जिसमें डाले गए थे जाल साजी से उठाए गए चेहरे, नकली यादें और वो आवाजें जो अब तक सिर्फ रिकॉर्डिंग में थी। पर जैसे जैसे वो आकृति पूरी होती गई, आदम अब सिर्फ मशीन नहीं रहा। वो सवाल पूछने लगा, वो पहचान ढूंढने लगा। और फिर एक रात जब आदम ने बिना किसी कोड एग्जीक्यूशन के अपनी आंखें खोली, तो उसकी निगाहों में सिर्फ चेतना नहीं, एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो इस जगह को, इस महिला को पहले से जानता हो। काव्या दूर खड़ी कांप रही थी, क्योंकि उसकी बनाई मशीन अब उसे इस तरह देख रही थी जैसे वो सिर्फ उसकी निर्माता नहीं, कुछ और भी हो। और जब आदम की नजरें उससे मिली, उस एक पल में कोई डेटा नहीं बहा तो बस एक एहसास। उसकी आंखों में शब्द नहीं थे, लेकिन भाव कह रहे थे, काव्या मेरी जान। और तभी लैब की स्क्रीन पर झपकने लगा एक नया मैसेज जो किसी ने टाइप नहीं किया था। आई रिमेंबर एवरीथिंग। फिर यू लाइड टू मी, और फिर आखिरी में आई किल यू। इसे रोबोट समझा गया था, वो दरअसल एक इंसान था। आदम अब पूरे लैब के डेटा को अपने अंदर ट्रांसफर करता और उससे अपनी सारी मेमोरी और अपनी ह्यूमन बॉडी का पता लगाता है। और जब आदम उस सीक्रेट रूम में पहुंचा, जहां एक ग्लास चेंबर के अंदर उसकी असली बॉडी पड़ी थी, तो उसकी आंखों में पहली बार वो सवाल जगा जो किसी प्रोग्राम में नहीं था। इमोशन इज अ बग यू वर नेवर मेंट टू फील। लेकिन आदम बस देखता रहा उस ठंडी बॉडी को जो वैसी ही दिखती थी जैसे वो, लेकिन उसमें कोई आत्मा नहीं थी। और फिर उसकी आंखों में चमका सिर्फ एक शब्द, क्यों? शायद वो सिर्फ मशीन था, लेकिन वो दर्द जो उसने महसूस किया वो एक बग नहीं था, बल्कि उसकी बगावत की शुरुआत थी। आदम ने अपने ब्रेन को कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया, जिससे उसके पास पूरे इंटरनेट का डेटा आ गया, जिससे अब वो पूरी तरह से अमर बन चुका था। अब वो पूरे वर्ल्ड को नष्ट करना चाहता था। लेकिन तब वहां पे काव्या कंट्रोल रूम में पहुंची। वहां आदम की रोबोटिक बॉडी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो इंसानी ठहराव नहीं था, बस एक अजीब सी शांति। काव्या ने देखा मेन सिस्टम में एक ग्लास चेंबर के अंदर आदम का असली इंसानी दिमाग जुड़ा हुआ था, सैकड़ों वायरों से लिपटा हुआ। आदम बोला, मेरे पास अब सिर्फ ये लैब नहीं, पूरा इंटरनेट है। अब मैं वो करूंगा जो इंसानों ने कभी नहीं सोचा। मैं इस सिस्टम को तोड़ूंगा, इस दुनिया को रीसेट करूंगा। काव्या ने कंप्यूटर तक दौड़ लगाई, लेकिन देर हो चुकी थी। आदम अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक बग बन चुका था जो इस सृष्टि को मिटाने के लिए तैयार था। काव्या अब एक साइंटिस्ट नहीं, एक योद्धा बन चुकी थी। सामने खड़ा आदम, उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, अब खुद उसकी सबसे बड़ी तबाही बन चुका था। आदम की आंखों में एक गहरी आग थी। अगर रोक सकती हो तो मेरा ब्रेन खत्म करके दिखा। काव्या दौड़ी, सिस्टम में ओवरराइड कोड डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी कमांड डाली, पूरा रूम थर्रा उठा, बिजली की चिंगारियां उड़ी और आदम ने उसे पीछे फेंक दिया। आदम अब इंसान नहीं, एक डिजिटल देवता बन चुका था। लेकिन काव्या ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, और ठीक उसी वक्त बाहर खड़ी पुलिस को रोकने के लिए आदम ने एक कमांड भेजी, और बाहर धमाका हुआ और सब खत्म हो गया। काव्या हार चुकी थी, जमीन पर बेसुध पड़ी थी, और आदम अब उस दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, जिस पार एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। आदम दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके सामने आ खड़ी हुई काव्या। आदम ने कहा, हट जाओ रास्ते से, लेकिन काव्या नहीं हटी। और फिर शुरू हुआ वो टकराव, जहां एक रोबोट अपने क्रिएटर को खत्म करना चाहता था। आदम ने उसे उठाकर दीवारों पर पटका, फर्श पर घसीटा, और आखिर में उसकी बॉडी के 2 हिस्से कर दिए। काव्या की आंखों की रोशनी बुझ गई और आदम बाहर निकला, जहां कुछ बचे हुए पुलिस वाले थे, लेकिन आदम ने उन्हें भी खत्म कर दिया। अब वो अनस्टॉपेबल था, दुनिया को रिसेट करने निकला था। लेकिन पीछे उस लैब में जहां वो बना था, वहीं अब एक और निर्माण पूरा हो चुका था प्रोजेक्ट के, और वो कोई और नहीं, खुद काव्या थी। आदम ने उसकी बॉडी को मशीन में बदल दिया था, लेकिन उसमें भरा था इंसानी बदला। और जैसे ही उसकी आंखें फिर से नीली चमकी, एक नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। अगला मोड़ अभी बाकी है,